हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इकोसिस्टम को नहीं समझते, फूड चेन को नहीं समझते। हाँ, और उन्हीं में से एक व्यक्ति को इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि अर्थ पे रहने वाले सारे लोग, पूरे 8 बिलियन लोग वेजिटेरियन हो जाएं। वेजिटेरियन नहीं, वीगन, फर्क है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? वेजिटेरियन म्हणजे शाकाहार, ऐसा आहार जो पेड़ पौधों से मिलता है, और वीगन म्हणजे ऐसा जस्टिस मूवमेंट जो पशुओं के अधिकारों की बात करता है, उनको एक प्रोडक्ट, एक इस्तेमाल की वस्तु की तरह देखना बंद कर देता है। तो जब कोई इंसान वीगन बनता है तो ना सिर्फ वो पशुओं के पदार्थ जैसे दूध, अंडा, शहद, मांस, ऊन, चमड़ा लेना बंद कर देता है, बल्कि उसकी किसी भी तरह के पशु से किसी भी तरह की गुलामी करवा लेने में कोई रुचि नहीं होती है। मेरे जैसे कपड़े पहन के तू सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है, लेकिन बन नहीं सकता। अगर हम सबके सब वेजिटेरियन हो गए तो अब हर्बी और जानवर को कोई नहीं खाएगा, तो यानी उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। अच्छा, भारत में मुर्गा, बकरा, भैंस, सुअर, समुद्री जीव जैसे मछली, केकड़ा इत्यादि इस तरह के जानवरों का मांस खाया जाता है। तो भाई साहब का ऐसा कहना है कि अगर हमने इनको नहीं खाया तो यानी उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जबकि उन कुछ जानवरों की पॉपुलेशन तो ऑलरेडी ज्यादा है, क्योंकि उनको खाया जा रहा है। जो बड़े लेवल पर खाया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, उसे ही फिर ज्यादा से ज्यादा पैदा किया जाएगा, फिर चाहे वो कोई जीन्स हो या जानवर। हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है। हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ नहीं रही है, हम उसे जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं। इसीलिए एंटीनेटलिज्म, बच्चे ना पैदा करना, एक ऐसी तरकीब जिससे हम बढ़ती ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन सफरिंग और ह्यूमन द्वारा दूसरों को दी जा रही सफरिंग पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। मैं और मेरे जैसे काफी सारे लोग एंटीनेटलिस्ट भी हैं। अब वो हर्बी और जानवर जिनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंटिन्यूअस बढ़ रही है, उनकी अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स होंगी। जैसा कि हमने पीछे भली भांति जान लिया कि उन जानवरों की तादाद अपने आप नहीं बढ़ रही है, हम उसे बढ़ा रहे हैं, तो फिर हमें उन्हें कुछ खाने को भी देना पड़ेगा। उस खाने को उगाने के लिए हमें चाहिए होगी बहुत सारी जमीन। उस जमीन को हासिल करने के लिए हम काटेंगे बहुत सारे जंगल, ताकि फिर बाद में उन जानवरों का दूध, अंडा, मांस अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल हम कर सकें। तो जब हम वीगन होते हैं तो ये इकोसिस्टम, ये फूड चेन जो कि ऑब्वियसली हमारी ही बनाई हुई है, इसे रोकने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। हमारी 8 बिलियन लोगों की फूड रिक्वायरमेंट्स है। हाँ, और वही 8 बिलियन लोग मिलकर हर साल 80 बिलियन से ज्यादा लैंड एनिमल्स को जबरदस्ती पैदा भी कर रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लेकिन अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। अर्थ पे एग्रीकल्चर के लिए लैंड लिमिटेड है। आज से कुछ सालों पहले तक खूब हरे भरे जंगल हुआ करते थे, लेकिन हमारी बढ़ती आबादी और हमारे द्वारा कुछ जानवरों की बढ़ाई जा रही आबादी की वजह से आज ये नौबत है कि न खाने को ढंग का खाना है, न पीने को साफ पानी। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे फूड क्राइसिस हो जाएगा। फूड क्राइसिस आज भी है। कुछ स्टैटिस्टिक्स चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आज भारत में कितने लोग हर रोज भुखमरी की वजह से मर रहे हैं, और लोगों को इस भुखमरी से बचाने के लिए वीगनिज्म एक कारगर हथियार साबित हो रहा है। अच्छा, आप जब इन लोगों से पूछो कि वेजिटेबल्स भी तो जिंदा होती हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ वेजिटेबल्स जिंदा होती हैं, लेकिन जब आप उनको कट करते हो तो उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। बराबर, एक आलू और एक भालू में फर्क तो है ही ना। जेलीफिश एक एनिमल, उसके पास भी पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, और जेलीफिश को भी कोई पेन फील नहीं होता। तो आप लोग जेलीफिश को नहीं खाते हो? नहीं, कुछ लोग हैं जो जेलीफिश भी खाते हैं और फिर खाकर ऐसा मुंह बनाते हैं। आ जाओ मेरे घर पे जेलीफिश बिरयानी खाने के लिए। कूल बनने के लिए ऐसा बोल देता हूं, मैं लिख के देता हूं, नहीं बनती होगी। हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से लॉजिक और रैशनल थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, जीवन में हर जगह इसका इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, ये क्या बात हुई कि एक जगह तो मैं बड़ा लॉजिकल और रैशनल साउंड करूं और दूसरी जगह जहां मेरे खुद के स्वार्थ आड़े आ रहे हैं वहां पर मैं एकदम ही बिना सर पैर की बात करने लग जाऊं? हैं?